वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम youtube.com/md मुदस्सिर आलम चैनल पर मैं आपके साथ CUET 2022 से रिगार्डिंग अलग अलग तरह के वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप में से कई लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, अभी भी कंफ्यूज हैं कि डोमेन सब्जेक्ट्स कैसे चुनें, कैसे यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस कैसे होगी, कैसे आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किया है, इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक दो वीडियोस अपलोड किया है, लेकिन अभी भी कन्फ्यूज़न बरकरार है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूं, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो कॉमन इंट्रांस टेस्ट हो रहा है, जिसका नाम कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट रखा गया है, इसमें देश भर की 40 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल हो रही हैं। आपको लग रहा होगा, जैसा एक इम्प्रेशन बन रहा है कि आप 40 यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंबाइंड टेस्ट दे पाएंगे, आप एक बार में ही 40 यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, जिससे आप एक या दो से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं 2022 में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि NTA ने एक फ़िक्स कर दिया है कि आप 9 सब्जेक्ट से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। 2 स्लॉट है, पहले स्लॉट में 4 पेपर्स आप दे सकते हैं, सेकंड स्लॉट में 5 पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो 2 स्लॉट ही में एग्ज़ाम होना है, पहले स्लॉट में 4 पेपर्स, सेकंड स्लॉट में 5 पेपर्स। फर्स्ट स्लॉट में जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 1A सेक्शन 1B कंपलसरी है, इसके लिए आपको अपियर होना ही है। आप अपने परीक्षा का एग्ज़ाम का कोई मीडियम चूज़ करेंगे, जो 13 में से कोई एक लैंग्वेज हो सकता है। उसके बाद हर यूनिवर्सिटी ने अपने हिसाब से एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट फिक्स किया है। किसी ने इंग्लिश किया है, किसी ने हिंदी किया है, किसी ने और अदर लैंग्वेज किया है। तो आप दूसरा लैंग्वेज आपका हो जाएगा जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। तीसरी बात, आते हैं डोमेन पे। डोमेन पे मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने डोमेन में से 6 चूज़ कर लिया है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट सेक्शन 3 में है, तो 6 और एक 7 हो गया। तो आपके पास सिर्फ सेक्शन 1A और सेक्शन B से 2 ही सब्जेक्ट्स लेने के ऑप्शंस बचते हैं। तो टोटल 9 ही आप दे पाएंगे। अब क्या करना है ऐसी स्थिति में? सपोज़ आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए फोकस कर रहे हैं कि आपको यहाँ एडमिशन लेना है, लेकिन उसी फ़ी में आप चाहते हैं कि एक दो सब्जेक्ट ऐसे हों जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएँ। तो ऐसे में आप करेंगे क्या? तो सबसे पहले आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो सब्जेक्ट्स फिक्स किए गए हैं, उनको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 डोमेन से होते हैं, एक जनरल टेस्ट होता है, एक इंग्लिश कंपलसरी होता है, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन बचता है। तो आप ये कर सकते हैं कि सेक्शन 1B से कोई एक लैंग्वेज का टेस्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेंच में JNU से या फिर DU से BA ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आप फ्रेंच चूज़ कर सकते हैं। अगर आप डोमेन सब्जेक्ट में 6 अगर आपने चूज़ नहीं किया है, जैसा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के, तो एक डोमेन सब्जेक्ट और आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपने बायोटेक्नोलॉजी चूज़ कर लिया, अगर जामिया मिलिया इस्लामिया में बायोटेक्नोलॉजी है, तो वहाँ के बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन है, कहीं की भी मेरिट लिस्ट बनेगी, यूनिवर्सिटी ने अपना मेरिट लिस्ट अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रपोज किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने कहा है कि वो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को कंबाइन करके मेरिट लिस्ट निकालेगी। किसी यूनिवर्सिटी ने डोमेन सब्जेक्ट को ही अपना मेरिट लिस्ट का क्राइटेरिया बना लिया है, किसी ने सेक्शन 1A सेक्शन B को बनाया है। तो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है, आपको बहुत ही ध्यान से चूज़ करना होगा, क्योंकि आपने चूज़ किया डोमेन सब्जेक्ट और आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके पास वो स्लॉट ही अवेलेबल नहीं है, तो उसको चूज़ करना बेकार है। तो आप ये करें कि जिस यूनिवर्सिटी में आपको नंबर 1 प्रेफरेंस में एडमिशन लेना है, उसके सब्जेक्ट्स को आप चूज़ कर लें। इसके बाद आप देखें कि उससे मिलता जुलता कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एक या दो डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आप उसी स्लॉट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये आपको खुद से चूज़ करना होगा, इसके लिए आपको टाइम कुछ लगाना होगा। आखिर में फिर एक बार बता दूं कि जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी जो यूनिवर्सिटी ने स्ट्रक्चर प्रपोज किया है, तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप एग्ज़ाम देंगे स्लॉट 1 स्लॉट 2 में, तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बायोटेक्नोलॉजी दे दिया डोमेन में और जनरल टेस्ट उस यूनिवर्सिटी का था ही नहीं या है और आपने नहीं दिया, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। आपको सारे स्लॉट्स में, दोनों स्लॉट में एग्ज़ाम देने होंगे, सारे पेपर्स के देने होंगे, तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। तो मुझे लगता है जो डोमेन सब्जेक्ट्स को लेकर, यूनिवर्सिटी का चॉइस को लेकर जो आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे, इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़न दूर हो चुके होंगे। मुझे लगता है कि आप अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। इस वीडियो को अगर आपने सही से नहीं सुना है, तो दोबारा से रिवाइंड करके फिर से देखें, बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा।
मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन से 6, सेक्शन 1 है, सेक्शन 1B से मैक्सिमम आप ले सकते हैं। अगर आपने 6 चूज़ कर लिया है तो फिर आप वहाँ से 3 ही ले सकते हैं, लेकिन अगर जनरल टेस्ट यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी किया है तो सेक्शन 1 या सेक्शन बी से सिर्फ आप 2 ही सब्जेक्ट चूज़ कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो CU8 के रिगार्डिंग इस चैनल पर मैं अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर CU8 2020।